हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे, बड़े होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो गाइस, क्या चल रहा है आज? वैसे भाई आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो सब आईपीएल देखेंगे, उसी में बिजी होंगे। आरसीबी और चेन्नई का मैच है, तो आज उस मैच में मैं भी वही देखने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। मैं भी भाई, मेरी फेवरेट टीम का मैच है आरसीबी का। मैं होप करता हूँ कि आरसीबी जीतेगी। चलो, वैसे आज का जो मेरा टॉपिक है वो आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग के ऊपर नहीं है। जो मेरा आज का टॉपिक है भाई, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। भाई, कल अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। इंडियन हिस्ट्री में पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर के पद पे होते हुए अरेस्ट किए गए। यानी बाद में भी जब वो कोई बंदा चीफ मिनिस्टर नहीं रहा तो अरेस्ट कई बंदे हुए हैं, पर उस टाइम पे प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर होते होते पहला बंदा ऐसा है हमारी कंट्री में जो अरेस्ट हुआ है, अरविंद केजरीवाल। अब पता नहीं क्या सीन है भाई, ईडी ने उसे अरेस्ट किया है। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही अरेस्ट नहीं करा है भाई, उसकी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता है पहले उन्हें अरेस्ट किया है, और अब लास्ट में अब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। और वो वही भाई, इलेक्शन है अब 2024 के, अब स्टार्ट हो जाएंगे। पता नहीं उनका पार्टी का जितने भी मेन भाई टॉप लीडर थे, उनमें से 4 टॉप लीडर अरेस्ट हो चुके हैं, तो वो कैसे कैंपेन करेंगे, उनका क्या रिजल्ट आएगा। पर भाई, मेरे को ऐसा क्या लगता है कि भाई बीजेपी को है ना, जो ये फीलिंग आ रही है मेरे को, या और सबको भी आ रही होगी भाई, सब सोचते हैं थोड़ा बहुत, बीजेपी है ना, कांग्रेस और किसी पार्टी को छोड़ के ना अरविंद केजरीवाल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। या तो उन्हें ये लग रहा है कि फ्यूचर में राहुल गांधी या इतने बड़े उसके लिए थ्रेट नहीं है, या अखिलेश या ममता बनर्जी या और कोई पार्टी इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है जितनी यानी कि आम आदमी पार्टी है। क्यों कहना कि ये जो शराब घोटाला है, जिसके चक्कर में उनके 4 बड़े नेताओं को ईडी ने उठा लिया, और भाई 3 खासकर, एक को तो दूसरी चीज़ में उठाया गया था, सत्येंद्र जैन को, पर 3 बड़े नेताओं को उठा लिया। और भाई प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर होते होते भी एक बंदे को उठा लिया, एक स्टेट के, वो भी जो हमारी कैपिटल है दिल्ली के, चीफ मिनिस्टर होते हुए भी उठा लिया। तो यानी बीजेपी है ना, अब ये जल्दबाजी में कर रही है, कुछ सीन खराब कर रही है चुनाव से पहले। मेरे को ऐसा लगता है इससे है ना, शायद ज़्यादा है उसके प्रति लोगों को बुरा आने के, जाए ना उसको ज़्यादा सिंपैथी ना मिल जाए, दिल्ली में बीजेपी सीट ना हार जाए। भाई पहले दिल्ली में बीजेपी ने सातों की सातों सीट जीत रखी थी, तो ऐसा ना हो कि 2-3 सीटें हार जाएं आम आदमी पार्टी से। भाई एमएलए के चुनाव में तो अब भी जो रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी का है वो बीजेपी का है नहीं। भाई 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुका है अरविंद केजरीवाल, एक बार भाई पहले जब पहली बार चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, तो कांग्रेस की हेल्प से 25 एमएलए आए थे आम आदमी पार्टी के, बाद में कांग्रेस ने उसको अपना समर्थन दे दिया था, जिसकी हेल्प से आम आदमी यानी कि अरविंद केजरीवाल पहली बार चीफ मिनिस्टर बन गए थे। पर कुछ महीनों बाद भी उसने, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, इसलिए दिल्ली में दोबारा चुनाव हुए। फिर क्लियर गवर्नमेंट आई, फिर जब उन्होंने अपनी 5 ईयर्स की टर्म्स कर ली, फिर चुनाव हुए, फिर आम आदमी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनी। और ऐसी आज तक दोनों बार जैसी बनी है ना, आज तक किसी पार्टी की आज तक लगातार 2 बार ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनी जैसी उसकी बनी है आम आदमी पार्टी की। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस भी है ना बीजेपी के कंट्रोल में, थोड़ी बहुत तो बेईमानी को होती है, वैसे सबको पता है भाई, जिसकी सेंट्रल में पावर होती है यानी स्टेट में पावर होती है, उस पार्टी का थोड़ा बहुत चलता है, ये सबको पता है। पहले कोई भी गवर्नमेंट रही हो, खुद मैं बीजेपी के नहीं कहता, और अदर पार्टी के लिए भी कहता हूँ, कोई भी स्टेट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी में हो बसपा अखिलेश की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, अदर स्टेट में हो, हर जगह थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन चलता है। अगर थोड़े बहुत मार्जिन से हार रहे तो कैंडिडेट को जिता देते हैं। पर भाई जैसी गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की यहाँ बनी है, यानी नई पार्टी होते हुए भी दिल्ली में, और आप पंजाब में भी देख लो इस बार भाई, कितनी क्लियर में पंजाब के किसी भी पार्टी के बड़े से बड़ा नेता नहीं जीत पाया, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी पार्टी का, सबको हरा दिया उनके छोटे छोटे कैंडिडेट, 90+ सीटें जीत ली उन्होंने यार। तो कुछ तो जादू है अंदर अरविंद केजरीवाल के अंदर, जो वो भाई इस तरह से चुनाव जीतते हैं। पर भाई ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी उठा लिया चुनाव से पहले। भाई पहले सत्येंद्र जैन को उठाया गया था, उसके बाद मेरे ख्याल से संजय सिंह को उठाया गया, वो भी जेल में, मनीष सिसोदिया को उठाया गया, वो भी जेल में, अब अरविंद केजरीवाल को भी उठा लिया। तो उनकी पार्टी के जो टॉप 4 मोस्ट लीडर हैं, चारों उठ गए हैं भाई, चारों जेल में हैं। भाई पता नहीं
कैसे आम आदमी पार्टी इस बार 2024 के इलेक्शन में सरवाइव करेगी दिल्ली में, पंजाब में। भाई ये तो इनकी दो मेजर स्टेट है, हरियाणा में भी एक सीट पर लड़ रहे हैं वो, तो पता नहीं वो क्या सब। और गुजरात में मेरे ख्याल से एक आधी सीट पे ज़रूर लड़ेंगे, वहाँ भी 5 MLA हैं। तो कैसे आम आदमी पार्टी सर्वाइव करेगी, नहीं करेगी, क्या होगा। पर मेरे को ऐसा लगता है बीजेपी है ना बड़ी जल्दबाजी कर रही है, क्योंकि घोटाले जो ये शराब घोटाला बता रहे हैं भाई बीजेपी वाले, ईडी ने, कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला कराया, हो भी सकता है कराया हो, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा, कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी कुछ कर देता भाई, पॉलिटिक्स है। चाहे आदमी कितना भी अच्छा हो, पॉलिटिक्स में आने के बाद अच्छा अच्छा आदमी भी बेकार हो जाता है। तो आम आदमी पार्टी, ऐसा तो है नहीं आम आदमी पार्टी भी भाई अच्छे तरीके से गवर्नमेंट चला रही है। अगर अच्छी गवर्नमेंट भी चला रही है तो उसके लिए भी उन्हें थोड़ी बहुत गंदगी तो करनी पड़ती होगी, कोई भी पॉलिटिक्स में साफ़ सुथरा नहीं रह सकता। पर जैसे है ना ये बीजेपी, भाई देख ईडी तो उनके हाथ में ही है, जिस तरह से बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर कैड़ा करके पड़ी हुई है, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है उन्हें है ना फ्यूचर में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या और कोई पार्टी जैसे तृणमूल कांग्रेस है, इनसे खतरा नहीं है, राहुल गांधी से खतरा नहीं मान रही। मेरे को लगता है फ्यूचर के लिए अगले 10 साल की जो सोच रही है ना बीजेपी की, आगे अगर कोई अदर पार्टी आने के बाद स्टैंड हो सकती है इंडिया में, वो आम आदमी पार्टी है। तो वो है ना आम आदमी पार्टी से घबराए हुए हैं, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है। मैं अब सही हूँ गलत हूँ ये मेरे को नहीं पता, पर बीजेपी की जो वो है भाई, जो ईडी कर रही है, और भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, यानी कि एक ही केस में उनके 3 बड़े नेताओं को तुमने जेल में डाल दिया और एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी डाल दिया। यानी आदमी पार्टी के पीछे तो ऐसे पड़ी हुई है जैसे हाथ धो के। और भाई 2024 के इलेक्शन में ना अगर आम आदमी पार्टी एक आधी सीट भी जीत जाती है दिल्ली में, तो ये बीजेपी के लिए है ना आगे के लिए बहुत बड़ा कैड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि जब MLA यानी कि स्टेट के इलेक्शन होंगे, मेरे को अब भी ऐसा लगता है कि अब भी अगर MLA के इलेक्शन करा लेना या टाइम पे जब भी होंगे, मेरे को नहीं लगता बीजेपी दिल्ली में गवर्नमेंट बना पाएगी या कांग्रेस बना पाएगी। मेरे को आज भी इतना क्लियर यकीन है कि भाई आम आदमी पार्टी ही वहाँ पे दोबारा आएगी, अरविंद केजरीवाल ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। क्योंकि भाई वहाँ के लोगों के जो मैंने थॉट सुने हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो पुअर लोगों के थॉट सुने हैं, भाई वो अरविंद केजरीवाल से बहुत खुश है यार। और एक चीज़ और है, किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट स्कूल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो दिल्ली से बेस्ट नहीं हो सकता भाई। लोग हैं ना वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए मरते हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा। और आप हमारे यूपी के गवर्नमेंट स्कूल का हाल देख लो, अगर कहोगे मेरे गांव का देख लो, मेरे बराबर वाले गांव का देख लो, भाई इतने बच्चे नहीं पाएंगे जितने टीचर पा जाएंगे। और वो वहाँ ना झक मारते हैं, खाली बैठे रहते हैं। भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ, कोई अगर सर्वे होगा ना, तो सर्वे वाले जो डीएम आता है, एसपी आता होगा, उसको भी पता होगा कि ये फेक सर्वे हो रहा है। क्योंकि हमारे गाँव में कभी 1-2 बार जैसे कोई डीएम वीएम या कोई अधिकारी आ गया, तो गाँव के जो गरीब के बच्चे होते हैं ना, उन्हें पकड़ के ले आते हैं सरकारी स्कूल में बिठाने के लिए, दिखाने के लिए भाई हाँ स्कूल में इतने बच्चे हैं। क्योंकि हमारे गाँव के स्कूल में 10-15 बच्चे भी नहीं पाएंगे सरकारी स्कूल में, और टीचर जरूर 4 पा जाएंगे, 4-5 टीचर ज़रूर पा जाएंगे। और ये अधिकतर हर एरिया के हाल है। क्योंकि कोई भी आज गरीब आदमी भी ना अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में यूपी में पढ़ाना पसंद नहीं करता। यूपी, मैं ये तो मानता हूँ, यूपी छोड़ो, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, सब स्कूलों का यही हाल पाएगा, थोड़े थोड़े बच्चे ही पाएंगे। पर दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल का स्ट्रक्चर है, या दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ भाई, भरा पाएगा। और कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल। तो दिल्ली में देखो, ये तो नहीं कह सकते कि उसने काम नहीं करा, काम तो करा। जब भी लोग भाई पब्लिक ने 2 बार उसे पहली जब बार, यानी कि दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बनाया था, जब पहली बार क्लियर गवर्नमेंट आया था, यानी किसी के सपोर्ट से नहीं आया था, इतनी बड़ी सीट के मार्जिन से लाया था। अगर वो इतनी बड़ी ख़राब गवर्नमेंट चला रहा होता ना, तो उसको दोबारा भी इतनी बढ़िया क्लियर मेजोरिटी के साथ दिल्ली की पब्लिक नहीं भेजती। इस बार भी वो आएगा, कुछ सीटें कम हो सकती हैं भाई, एक एंटी कैंपसी, यानी कि एक वो होता है कि भाई विरोध होता है थोड़ा बहुत, पर मैं नहीं मानता इतनी कम होएगी। वो अब के भी अगर इलेक्शन होगा ना, तो क्लियर बंदा होकर आएगा, वो जीत के आएगा। अब बाकी मेरे को ये नहीं पता भाई वो शराब घोटाले का क्या सीन है, जो एक के साथ एक फ्री चली थी दिल्ली में, उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। पर एक पार्टी के 4 बड़े नेता जब जेल में डाल देते हैं ना, उन्हें थोड़ा फेवरिज्म भी मिलता है। अब ये चीज़ या तो बीजेपी के फेवर में जाएगी, या ये चीज़ बीजेपी के विरोध में जाएगी। और मेरे को जो सीन लग रहा है ना भाई, मैं अगर दिल्ली में रहता और मैं इस तरह से एक बंदे को, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ऐसे उठा लिया जाता है, उससे पहले उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उठा लिया जाता है, उससे पहले उसके एक MP को उठा लिया जाता है राज्यसभा के, उससे पहले कि उसके मिनिस्टर को उठा लिया जाता है, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर को। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि
किसी भी पार्टी के खिलाफ ऐसी बीजेपी नहीं पड़ी हुई जितनी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पड़ी हुई है। और मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ फ्यूचर को देख के बीजेपी पड़ी हुई है कि आने वाले टाइम में यही लोग उसके खिलाफ थोड़ा ज़्यादा स्टैंड कर सकते हैं। 2 स्टेट में गवर्नमेंट बना गए भाई, और जहाँ भी गवर्नमेंट बनाई है बहुत अच्छी क्लियरिटी से बनाई है उन्होंने भाई। गुजरात में भी एमएलए बना दिए, यानी कि 5 एमएलए बनाए, यानी कुछ ना कुछ तो यार वहाँ भी करा है। मेरे ख्याल से गोवा में भी एक एमएलए है उनका। तो भाई पार्टी स्टैंड हो रही है, जितने कम टाइम में पार्टी बनी उस हिसाब से अच्छा खासा स्टैंड कर चुकी है पार्टी हमारी पॉलिटिक्स में, इंडिया की पॉलिटिक्स में। और आने वाले टाइम में देखो भाई कुछ और इलेक्शन आएगा, अगर इस बार के सेंट्रल इलेक्शन में उस बंदे ने ना 5 एमपी बना दिया ना लोकसभा के, राज्यसभा में तो उसके है ही एमपी 7, अगर 4-5 एमपी भी वो बना गया तो भाई वो बंदा है ना अच्छी खासी पॉलिटिक्स कर रहा है। आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी को बहुत नुकसान देगा वो बंदा। और मेरे को ऐसा लगता है पंजाब से 2-3 एमपी और एक आधा एमपी वो दिल्ली से ज़रूर बना देगा भाई। और यहाँ तो उसने सीट सिटिंग भी करी, यानी शेयरिंग भी करी है। दिल्ली में तो शायद 3 पे कांग्रेस लड़ रही है, 4 पे वो लड़ रहा है, एक आधा वो खुद ही जीत गया और 2-3 वो पंजाब से जीत गया। तो भाई वो बंदा अच्छे खासे लेवल पे बीजेपी को नुकसान पहुंचा देगा आने वाले टाइम में। तो बीजेपी को ना इतनी भी इसके खिलाफ इतना भी ज़्यादा जो उसके भाई वो होते हैं, जो बंदे स्पोक्स पर्सन होते हैं जो न्यूज़ पे बोलते हैं, और जो ये उसके नेताओं को उठाने का झंझट चल रहा है भाई, इतना भी इसके पीछे मत पड़ो। क्या पता वो उसके फेवर में चल जाए और आपके नुकसान में हो जाए। मेरे को जो लग रहा है अगर मैं दिल्ली का बंदा होता ना, जो मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से, ना मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में हूँ ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। वैसे मैं थोड़ा बहुत बीजेपी का ही फेवर करता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने आज के टाइम में यूपी में भाई योगी बाबा ने हमारे वो बनाया, रोड्स अच्छी हैं, हाईवेज अच्छे हैं, पुलिस का डर है, यानी कानून व्यवस्था अच्छी है, तो मैं उनके फेवर में। पर अगर मैं दिल्ली में होता ना तो मैं भाई इस तरह से जैसे हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, तो भाई मैं उसको ही वोट देता चाहे वो हारो जीतो वो कैंडिडेट, पर भाई आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के सपोर्ट में होता। क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गई है बीजेपी आम आदमी पार्टी के। यार उसके सारे बड़े पॉलिटिशियन तुमने उसमें डाल दिए हैं जेल में, और वो भी चुनाव से पहले। या तो आपकी स्ट्रेटजी है कि इस चुनाव से पहले उन्हें बिल्कुल कमज़ोर कर दो। और हाँ एक चीज़ और है भाई, जो कोई भी लीडर अदर पार्टी से चाहे कितना भी करप्ट हो वो बीजेपी में आ जाता ना तो वो साफ़ हो जाता है। ये बहुत है, बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, पर देना नहीं चाहता मैं ना, कंट्रोवर्सी में नहीं घुसता कभी भाई। कितनी बार कोई कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें फंस जाते हैं। पर आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही स्कैम है भी और नहीं भी है, उसमें ज़्यादा वो चल रहा है। अगर इनमें से ही मनीष सिसोदिया या संजय सिंह या सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर लेते ना, तो भाई मैं इतना कह रहा हूँ वो जेल से बाहर होते और उन पर कोई केस नहीं होता और वो अच्छे खासे ओहदे पे होते बीजेपी में। ये मैंने बहुत लोग देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बीजेपी में ऐसे बहुत लीडर हैं जो अदर पार्टी से आए हैं, और कोई तो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी बन गया, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा यानी कि स्कैम का वो था, नाम मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक पॉलिटिशियन यानी कि एक न्यूज़ रिपोर्टर ने तो अमित शाह से पूछ भी लिया था, अमित शाह ने हंस के वो बात टाल दी थी। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा इस चीज़ में, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में घुसना नहीं चाहता फालतू की। पर मेरे को ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही अब बीजेपी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ रही है। ऐसा ना हो कि ये उनके फेवर में चले जाए, तो प्लीज़ आप सोचो। वैसे आपके पास बहुत बड़ी टीम बैठी है, हमसे ज़्यादा ज्ञानी लोग बैठे, और आप बहुत खुद ही इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, हमें तो पॉलिटिक्स की इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते। हम सब सोच रहे हैं बस अपने दिमाग से, जो आम पब्लिक सोचती है ना, मैंने उसके नाते बताया क्योंकि मैं भी आम पब्लिक हूँ। तो जब अगर मैं दिल्ली में वोटिंग करने जाऊँगा ना तो मैं ये बात ध्यान में रखूँगा और तब वोट डालूँगा। तो ऐसे क्या हो सकता है, दिल्ली की पब्लिक भी ऐसे ही सोचे और ध्यान रखे और वोट डाले। तो प्लीज़ भाई सोचो, इस तरह से पीछे मत पड़ो एक पार्टी के, वो आपके लिए नेगेटिव भी जा सकता है। ये मेरी सोच है। आपके पास टीम है, आपके पास सीनियर लीडर्स हैं, आप सत्ता में हो, हमें पता है कि आप ही बीजेपी की गवर्नमेंट बननी है इस बार भी, ये भी मेरे को पता है। पर आपको नुकसान हो सकता है अगर आप किसी तरह इस तरह से पीछे पड़ोगे। इस टर्म के बाद मोदी जी दोबारा मेरे ख्याल से तो मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, पर आने वाले टाइम में जब आप मोदी जी छोड़ेंगे ना, मेरे को इतना लगता है बीजेपी में बहुत टूट होएगी, बहुत ज़्यादा टूट होएगी। अदर पार्टी में लीडर्स भागेंगे और बीजेपी को बहुत नुकसान होगा बहुत दिनों बाद, यानी कि गवर्नमेंट भी गिरेगी उनकी। ये भी मैं कहता हूँ मोदी जी के तुरंत बाद, इस टर्म के बाद ये दिक्कत बीजेपी को आनी है। क्योंकि जब होल्ड हटता है ना तो जो बाकी नेता होते हैं वो होल्ड पाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, तो बीजेपी में ऐसी घमासान मचेगा। तो देखते हैं, फ्यूचर है, 5 साल बाद पता चल जाएगा इस इलेक्शन के कि बीजेपी का क्या हाल होगा इसके बाद। तो प्लीज़ मैं तो यही सलाह दूंगा, जितनी मेरे को अकल है और जितना मैं वोटर के नाते सोच सकता हूँ, दिल्ली के वोटर के नाते, कि भाई ऐसे पीछे मत पड़ो, ये आपके लिए नेगेटिव भी आ सकता है। ओके गाइज, चलो गाइज अब हम करते हैं इस व्लॉग का एंड।
तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना प्रशांत शिवाज को। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।